दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। एक्चुअली आज का हमारा टॉपिक है एडी मेथडोलॉजी। ये एडी मेथडोलॉजी का यूज़ क्या है इंडस्ट्रियल लाइफ में, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये जो टूल है ये यूज़ कैसे करता है, ये आज हम देखेंगे। चलो तो हम देखते हैं एडी मेथडोलॉजी क्या है। टोटल एडी मेथडोलॉजी में 8 स्टेप्स होते हैं। उसमें जो भी स्टेप्स 8 स्टेप्स है हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट जो रहता है उसको 1D बोलता है, एंड फर्स्ट डी का मतलब है ये डिफाइन द प्रॉब्लम। ये स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक्चुअल में। जब कभी भी प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम डेफिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये फर्स्ट स्टेप ऐसा रहता है कि आपने प्रॉब्लम डिफाइन प्रॉपरली किया तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आपका 50% सॉल्व हो जाता है। बिकॉज जो रूट कॉज एक्शन जो लेने वाला है हम, ये उसी के आधार पर डिपेंड रहता है। बिकॉज द डेफिनेशन जो है वो गलत हो गया तो आपका रूट कॉज एनालिसिस भी गलत हो सकता है। सो इसके लिए रूट कॉज इज़ द एडी में फर्स्ट स्टेप जो है 1D इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम डेफिनेशन, डिफाइन द प्रॉब्लम। उसके बाद में आता है सेकंड, डिफाइन द टीम। डिफाइन टीम एक्चुअल में इसमें देखा जाएगा तो टीम डिफाइन किया जाता है। ये प्रॉब्लम जो सॉल्विंग हम करते हैं विद द CFT टीम करता है, क्रॉस फंक्शनल टीम डिफाइन किया जाता है विद एवरी डिपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एक ही प्रॉब्लम, जो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा हमको, वो सिर्फ ओनली वन पर्सन कैनॉट बी सॉल्व। बिकॉज ए नंबर ऑफ डिपार्टमेंट फंक्शनल टीम से कुछ मेंबर लगते हैं, बिकॉज द एक्सपर्टीज दे हैव। उसके बाद में आता है थर्ड डी, उसको बोलता है कंटेनमेंट एक्शन। थर्ड जो आता है कंटेनमेंट। एक्चुअली ये कंटेनमेंट का मतलब है कि जब कभी भी प्रॉब्लम आता है तब एक पाइपलाइन में पूरा स्टॉक रहता है फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट जिसमें प्रॉब्लम आया है। सो एट एवरी स्टेज का मतलब है कि फ्रॉम द कस्टमर एंड टिल द चाइल्ड पार्ट लेवल, ये आपको कंटेनमेंट लेना पड़ता है, उसका सॉर्टिंग आउट करना पड़ता है कि जो भी सेम डिफेक्ट आया है ये पाइपलाइन स्टॉक में तो नहीं है, ये आपको कंफर्म करना पड़ता है। तो इसमें थर्ड स्टेप जो रहता है इसका कंटेनमेंट एक्शन। कंटेनमेंट एक्शन मीन्स जो भी डिफेक्ट है वो डिफाइन किया जाता क्या है, उसके हिसाब से वो कंटेनमेंट एक्शन किया जाता है। उसमें फर्स्ट जो कॉलम रहता है उसमें टोटल जो लोकेशन है, लोकेशन क्या है उसका वो डिफाइन होता है। लोकेशन के बाद में आपने क्या कंटेनमेंट एक्शन डिफाइन किया है, ये डिफाइन करने के बाद आपने कितना स्टॉक क्वारंटाइन किया है, ये स्टॉक के ऊपर आपने कंटेनमेंट किस तरह किया है, मतलब उसका प्रोसीजर क्या है, आपने कंटेनमेंट करने के बाद उसको कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क किया है या नहीं किया है, ये आपको डिफाइन करना पड़ता है। एंड देन ओके क्वांटिटी एंड NG क्वांटिटी, ये कितना टोटल कंटेनमेंट के एक्शन बाद में डिसाइड हुआ है, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। चलो देन उसके बाद में जो फोर्थ डी आता है वो है रूट कॉज एनालिसिस। फोर्थ डी जो रहता है वो रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस में एक्चुअल में यहाँ पे नंबर ऑफ टूल्स यूज़ करता है। फॉर रूट कॉज एनालिसिस वाई एनालिसिस किया जाता है। 5 एनालिसिस उसको बोलते हैं। उसमें ऑकरेंस साइड में क्या इश्यूज था, रूट कॉज था, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड नॉन डिटेक्शन साइड में ये प्रॉब्लम डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ एट द सप्लायर एंड, इसके लिए रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है। थ्रू दिस वाई एनालिसिस देयर आर 2 रूट कॉज वी कैन फाइंड। वन, एक जो रहता है वो TRC मतलब टेक्निकल रूट कॉज एट द ऑकरेंस साइड, एंड द MRC मैनेजरल रूट कॉज मतलब ये ऑकरेंस क्यों हुआ, इसके लिए सिस्टम वाइज क्या इशू था, ये हमको ऑकरेंस लेवल पे जानना पड़ता है। उसके बाद में आता है नॉन डिटेक्शन साइड। नॉन डिटेक्शन साइड में जो है रूट कॉज, उसमें भी सेम है, मतलब उसका TRC क्या है, उसका MRC क्या है,
ये आइडेंटिफाई किया जाता है। दिस रूट कॉज एनालिसिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। विथ दिस एनालिसिस ओनली यू कैन डिसाइड द एक्शंस। देन रूट कॉज एनालिसिस के बाद में आता है फिफ्थ जो है करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस में जो भी इमीडिएट एक्शंस जो रहते हैं वो डिफाइन करते हैं एंड विद अगेंस्ट द रूट कॉज व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड एट द ऑकरेंस साइड और नॉन डिटेक्शन साइड। जिसमें आइडेंटिफाई हुआ रूट कॉज है उसके अगेंस्ट हम एक्शन डिफाइन करते हैं, इमीडिएट एक्शन। एंड लॉन्ग टर्म एक्शन जो भी है उसमें पोकायोके टाइप का भी एक्शंस रह सकता है। एंड ये डिफाइन करने के बाद उसका टारगेट डेट डिफाइन किया जाता है, जिसके हिसाब से वो जो एक्शन है वो क्लोज लूप किया जाता है। फिफ्थ डी के बाद में आता है 6D। 6D का जो मतलब है वो एक्शन इम्प्लीमेंटेशन है। एक्शन इम्प्लीमेंटेशन मतलब हमने जो एक्शंस डिसाइड किया है एट द ऑकरेंस साइड एंड द नॉन डिटेक्शन साइड इन द फिफ्थ स्टेप, ये एक्शन इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ है, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, ये यहाँ पे मेंशन किया जाता है। उसके बाद में आता है 7D। 7D का मतलब है प्रिवेंशन। नाउ हमने एक्शन तो ले लिया है, बट ये एक्शंस लेने के बाद ये सेम रूट कॉज सेम डिफेक्ट आगे ना आए फ्यूचर में, उसके लिए प्रिवेंटिव मेथड आपका क्या है। इसके लिए क्या होता है, जब आप कभी भी एक्शंस लेते हो तो ये एक्शंस के जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, समझो आपने एक एक्शंस लिया है कि एक पार्ट का ओडी ये नॉट ओके है। नॉट ओके का मतलब ओडी ओवर साइज है, तो ओवर साइज के लिए आपने समझो 100% इंस्पेक्शन के लिए गेज इंट्रोड्यूस किया है। तो ये गेज इंट्रोडक्शन का जो भी आपका एक्शन है, ये आपके वर्क इंस्ट्रक्शन में भी इम्प्लीमेंट होगा, बिकॉज इन फ्यूचर आपका जो भी एक्शंस आपने लिया है वो वहाँ पे आ जाएगा। और जो भी इंस्पेक्टर आपका फाइनली स्टेज पे चेक कर रहा है उसको भी इन फ्यूचर पता चलेगा कि जो जब कभी भी ये पार्ट आएगा तो इसका ओडी जो चेक करना है विद दिस गेज चेक करना है, तो ये रिकॉर्ड में रह जाता है। एंड उसके हिसाब से कंट्रोल प्लान भी चेंज हो सकते हैं, देन PFMA भी चेंज हो सकता है आपका। ये डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे आप को चेंज करना पड़ता है, बिकॉज उसमें क्या है कि आगे जाके फ्यूचर में आपका कुछ भी सेम इशू आ जाए तो उसके लिए आपने एक्शंस क्या लिया था इसका रिकॉर्ड आपके पास रह जाता है। उसके बाद में 7th D के बाद आता है 8D। इसका मतलब है congratulations, congrats all the teams member for solving this problem। एक्चुअली इसमें जो भी मेंबर इन्वॉल्व रहता है इन 2D, सेकेंड डी में जो हमने देखा जो CFT मेंबर्स रहते हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट्स किया जाता है फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ये था आज का हमारा टॉपिक एडी मेथडोलॉजी। ये टॉपिक आपको आज कैसा लगा ये प्लीज़ शेयर कीजिए इन कमेंट्स। एंड ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।